1, that is subject verb agreement. Let's start. Dear students, जैसा कि आपने अब तक कंप्लीट एक सेशन पढ़ चुके हैं और अब हम A+ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब इसमें हम वंस अगेन अपने तमाम जितने भी टेस्ट हैं उनको प्रॉपरली डिस्कस भी करेंगे और उनके थ्रू हम अपने लेक्चर्स को भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट एक्चुअल में हम फाइंड कैसे करते हैं। तो हमें सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए सेंटेंस से 2 क्वेश्चंस पूछने होते हैं, दैट इज हु और व्हाट का। हु और व्हाट के आंसर में जो भी सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आंसर में आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा और वो मोस्ट प्रोबेबली नाउन और प्रोनाउन होंगे। अब नाउन, और अगर वो नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, वो नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, यानी कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब नंबर्स में एक दूसरे से एग्री करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने सब्जेक्ट को सेंटेंस से फाइंड कैसे करना है और फिर उसको वर्ब के साथ एग्री करवाना है। तो दोनों नंबर्स में एक दूसरे के साथ एग्री करना चाहिए। अगर सब्जेक्ट में आने वाला नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर नाउन और प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसको देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 116। While everyone has heard of the Hatfields and McCoys, many reports of the number of killings during their famous feud has been exaggerated. What has been exaggerated? तो इसके आंसर, जब आप what का आंसर लेंगे तो आएगा रिपोर्ट्स, many reports। अब रिपोर्ट्स आएगा तो इसका मतलब है रिपोर्ट्स प्लूरल है, रिपोर्ट्स प्लूरल है तो वो प्लूरल आना चाहिए। तो हमारा आंसर बनेगा डेल्टा ऑप्शन, जहां पे हैज बीन को हमें हैव बीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप देखिए तो मैनी रिपोर्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ किलिंग्स, अब मैनी रिपोर्ट्स के बाद प्रेपोजिशन ऑफ आ रही है, तो इसलिए हम जो कंसेप्ट देखेंगे वो सब्जेक्ट 1 वर्ब अग्रीमेंट का देखेंगे कि अगर आपके 2 नाउन्स पर कोई सब्जेक्ट कंसिस्ट करता है और उनके दरमियान में विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, ऑफ, एक्सेप्ट, बिसाइड एंड नॉट जैसे वर्ड्स आ जाते हैं, तो हमने हमेशा अपने वर्ब को सब्जेक्ट नंबर 1 के मुताबिक प्लेस करना होगा। अब जैसे कि देखिए ऑफ लिखा हुआ था यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर, ऑफ मैनी रिपोर्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ किलिंग ड्यूरिंग द फेमस फेयर। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये एक्सटेंशन है, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इससे पहले है, इससे पहले नाउन लगा हुआ है रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स प्लूरल है तो वर्ब हैव आना चाहिए था। तो डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास जो आंसर बना दैट विल बी हैव, तो फिर हमारा आंसर सही होगा। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अगर अल्फा ऑप्शन का व्हाइल एवरीवन, जहां पे एवरीवन आ जाए, हमने जब अपना लेक्चर पढ़ा था इन प्रीवियस सेशन, तो हमने एक जो एवरीवन में इंडेफिनिट प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट हमने पढ़ा था। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन अग्रीमेंट में हमने इनो का एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया था कि इनो में आने वाले तमाम वर्ड सिंगुलर होते हैं, तो इसमें एवरी भी इनो में आता है, तो इसलिए एवरी, ईच, ईदर के बाद आने वाले जो वर्ब्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे अल्फा में हैज लिखा था, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 117। द जर्नलिस्ट इज रॉन्ग, नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द कांग्रेस विच इज द बाइकैमरल लेजिस्लेचर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइंडेंटेड इफेक्ट्स ऑफ द बिल। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा सब्जेक्ट 1 वर्ब अग्रीमेंट, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए द जर्नलिस्ट इज रॉन्ग, जर्नलिस्ट सिंगुलर है, इज में कोई इशू नहीं है, तो अल्फा हमारा आंसर नहीं है। नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द कांग्रेस, अब अगर आप इसको देखिए तो ये सब्जेक्ट 2 वर्ब अग्रीमेंट बनेगा। सब्जेक्ट 2 वर्ब अग्रीमेंट को हम नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट नाउन, जो वर्ब के बिल्कुल करीब 3 नाउन होता है उसको देखकर भी करते हैं। जब 2 नाउन पर सब्जेक्ट कंसिस्ट करे और उनके दरमियान में ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली और या नॉर आ जाए, अगर वो दोनों कनेक्टेड हों, ईदर और, नीदर नॉर, और या नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो हमने वर्ब का नियरेस्ट नाउन देखना होता है। नियरेस्ट नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर करेंगे, नियरेस्ट नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल करेंगे। अपने इस क्वेश्चन में अगर देखिए तो चार्ली ऑप्शन वर्ब को हमें वॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नियरेस्ट नाउन है कांग्रेस, इसका नियरेस्ट नाउन है कांग्रेस। अब कांग्रेस सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे वॉस आएगा वर की बजाय।
इसी तरह से अगर बी ऑप्शन को देखिए तो विच, हु, विच और से फौरन पहले जो नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब उसके बाद आएगा सिंगुलर, अगर हु, विच और दैट से फौरन पहले नाउन प्लूरल होगा तो उसके बाद आएगा वो प्लूरल। तो अगर विच आ चुका है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस सिंगुलर है तो इसलिए इज यहाँ पे भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर चार्ली बना जहां पे हमने वर्ब को वॉस में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट चलते हैं जी 118 में रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट। अभी हम बात कर ही रहे थे विच, हु और दैट की। तो रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट में तीन है जी, हु, विच और दैट। हु, विच और दैट से पहले जो नाउन आएगा अगर वो नाउन प्लूरल होगा तो वो प्लूरल करेगा, अगर वो नाउन सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर करेगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं अपने क्वेश्चन में। दो मोस्ट पीपल आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, पीपल आर कोई इशू नहीं, पीपल प्लूरल, आर प्लूरल, अल्फा हमारा करेक्ट है। देयर आर ओवर 100 वराइटीज देयर, अगर हेयर और देयर आ जाए तो जो नाउन उसके बाद आएगा वो नाउन डिसाइड करेगा कि वो प्लूरल होना चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ पे वराइटीज लिखा था, बीटा में आर लगा हुआ है तो बीटा भी हमारा आंसर ना हुआ, बिल्कुल सही है। वराइटीज ऑफ कॉफी दैट ग्रोज, अब दैट से पहले है वराइटीज नाउन, तो वराइटीज प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे ग्रो आना चाहिए था, ग्रोस नहीं। तो इस तरह से हमारा आंसर बना डेल्टा ऑप्शन, जहां पे हमने ग्रोस को ग्रो में चेंज करना था। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट कंप्लीट होता है। कि रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट क्या है कि हु, विच और दैट से पहले जो नाउन आएगा वो नाउन अगर प्लूरल होगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, अगर हु, विच और दैट से पहले नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे वराइटीज था, वराइटीज प्लूरल था, तो इसलिए यहाँ पे हमने ग्रोस को ग्रो में चेंज किया, तो डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। मैनी आ स्टूडेंट्स हैव ट्रबल लर्निंग द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस इन मैथ्स व्हिच हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ मैनी निमोनिक डिवाइसेस टू हेल्प देम रिमेंबर इट। मैनी आ स्टूडेंट हैव, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिएगा। मैनी दो तरह से आता है कि मैनी के बाद आर्टिकल ए भी आएगा और मैनी के बाद आर्टिकल नहीं होगा। अगर मैनी के बाद आर्टिकल नहीं है तो उसके बाद नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। मैनी बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास। लेकिन अगर मैनी के बाद आर्टिकल ए लग गया तो फिर ए के बाद कोई जो नाउन है वो भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। यानी कि आपने ये देखना है कि मैनी के बाद क्या आर्टिकल है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैनी के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। और अगर मैनी के बाद आर्टिकल लगा हुआ है तो उसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिएगा जरा, मैनी ए लग चुके हैं, अब आगे नाउन सिंगुलर करेंगे। स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वो भी रॉन्ग है, हैव लिखा हुआ है वो भी रॉन्ग है, तो इस तरह से हमारा आंसर अल्फा बन गया। मैनी अ स्टूडेंट हैज, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो 119 में जहां पे हमने मैनी का कॉन्सेप्ट जो है वो देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे, जिसमें हमारे पास है द पुलिस इज ऑफन कॉल्ड ऑन टू इन्वेस्टिगेट डिस्टर्बेंसेस इन रेजिडेंशियल नेबरहुड्स एंड हैव द राइट टू अरेस्ट सिटीजन्स फॉर ब्रेकिंग लॉज। द पुलिस इज, पुलिस प्लूरल नाउन है, पुलिस प्लूरल नाउन है, तो नाउन अगर पुलिस प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा, तो द पुलिस आर होना चाहिए था, यहाँ पे पुलिस इज नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर अल्फा बना, जिसमें के इज लिखा था, हमने उसको आर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट में नाउन था पुलिस था और पुलिस प्लूरल था तो वो प्लूरल लगेगा। तो इसलिए 120 का आंसर बना जी अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 121 को हम नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 121, इन ऑर्डर टू हैव अ फेयरली गुड लाइफ it is not necessary that the poor changes the projects they are engaged in or trying to engage in. In order to have, to के बाद फर्स्ट फॉर्म have, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, अल्फा ऑप्शन में कोई इशू नहीं। A fairly good life, it is, it के बाद is not necessary that the poor changes, यहाँ पे हमारा आंसर है, बीटा ऑप्शन हमारा आंसर है, क्योंकि चेंजेस को हमें चेंज में करना पड़ेगा। क्यों चेंज में करना पड़ेगा, देखिएगा कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे ब्लाइंड है, रिच है, पुअर, कावर्ड और ब्रेव। हमें ये तो मालूम है कि एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट नहीं आ सकता, लेकिन अगर इनसे पहले आर्टिकल द आ जाए तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे फंक्शन करते हैं और इसीलिए फिर इनके बाद आने वाला वो भी प्लूरल होता है। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स
जो अपने से पहले आर्टिकल द लेकर प्लूरल के तौर पर, प्लूरल नाउन के तौर पर फंक्शन करेंगे और फिर उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। तो ये देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू हैव अ फेयरली गुड लाइफ इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पुअर चेंजेस। आप वर्ब के साथ एस लगे तो वो सिंगुलर होता है, द पुअर प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे चेंज होगा, चेंजेस नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर बीटा है वो हुआ इस क्वेश्चन का, क्योंकि चेंज हमारा आंसर था, चेंजेस लिखा हुआ था जो कि गलत था, तो चेंजेस को चेंज में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 122 पे। एसोसिएटेड मेनली विद फ्रेश वाटर एंड हार्बिंजर ऑफ द चेंजिंग सीजन्स, अ गीज हैज अ लॉन्ग नेक एंड इज कंसीडर्ड टू बी अ वाइल्ड एनिमल। अब यहां पे देखिए, अ गीज हैज अ लॉन्ग नेक एंड इज कंसीडर्ड। अब गीज जो है, अब देखिए यहाँ पे दो वर्ब्स लगे हुए हैं कि हैज लगा हुआ है और दूसरा इज लगा हुआ है। अब इसका मतलब है नाउन सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि वर्ब सिंगुलर है। जब हमने नाउन को देखा तो अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ गीज, तो हमारे पास कुछ इरेगुलर्स प्लूरल ऑफ नाउन्स आते हैं जिसमें हमने नाउन्स को प्लूरल टू सिंगुलर करना है। जैसे देखें, ये यूएम वाला वर्ड सिंगुलर होता है, जैसे करिकुलम, उसको ए से रिप्लेस कर दें, वर्ड प्लूरल हो जाएगा। क्राइटेरियन, ओएन वाला वर्ड सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। फार्मूला, फार्मूलाए, ए ई आ गया। आई एक्स, इंडेक्स, इंडेक्सेस, इंडेक्सेस, दोनों तरह से इसके प्लूरल बनते हैं। माउस, माइस, और रेडियस, रेडियाई। और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके इंटरनल वॉल्स को चेंज करने से, जैसे गूज और गीज, डबल ओ को डबल ई से रिप्लेस कर दिया। फुट और फीट, डबल ओ को डबल ई से रिप्लेस कर दिया तो वर्ड प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। इसको इरेगुलर प्लूरल्स ऑफ नाउन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें, चूंकि दो वर्ब्स हैं और दोनों सिंगुलर हैं, तो हम दो जगह पे तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने देखना है कि इसका जो नाउन है, सब्जेक्ट के तौर पे जो नाउन लगा हुआ है, क्या वो प्लूरल है या सिंगुलर है। तो गीस प्लूरल है। अब गीस प्लूरल है तो इसलिए हमारे पास चूंकि वर्ब सिंगुलर था, तो अब हम उस नाउन को सिंगुलर कर देंगे, तो गीस की जगह पे गूज आ जाता, तो हमारे पास आंसर जो है वो अल्फा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बनता। तो यहाँ पे गीस को गूज में कन्वर्ट करना था, तब हमारा ये जो सेंटेंस है वो ठीक हो जाता। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 123 पे। इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स 2/3 of annual surface runoff that reduces groundwater recharge are lost by seasonal floods and is a major contributor to the erosion that carves out canyons, gorges and related landforms। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट चल रहा है वो कंसेप्ट है, वो है सैनम वाला, मेजॉरिटी, परसेंटेज और फ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2/3 ऑफ एनुअल सरफेस रन ऑफ लिखा हुआ है, 2/3 ये फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट को समझ लीजिए कि अगर फ्रैक्शन आ जाए, परसेंटेज आ जाए सब्जेक्ट में, मेजॉरिटी आ जाए, या सैनम का कोई वर्ड आ जाए, सम, ऑल, नो, नन, एनी और मोस्ट, तो इसके बाद आने वाला नाउन डिसाइड करेगा कि नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लगेगा, नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। फ्रैक्शन के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। परसेंटेज के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। मेजॉरिटी के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। मोस्ट के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एनी के बाद, नन के बाद, नो के बाद, ऑल के बाद, सम के बाद, अगर इसी तरह से नाउन प्लूरल सिंगुलर होते रहें तो वर्ब भी उसी तरह से प्लूरल सिंगुलर होते रहेंगे। इंडिविजुअल अगर आ जाए, जैसे मेजॉरिटी अगर इंडिविजुअल अकेला आ जाए, विदाउट नाउन आ जाए तो सिंगुलर होता है। सम है वो अगर विदाउट नाउन आ जाए तो वो प्लूरल होता है। दूसरे इंडिविजुअल आ जाए तो इनके फंक्शन डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर बिहेवियर डिफरेंट होगा। लेकिन अगर ये नाउन के साथ मिल के आते हैं तो फिर नाउन डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। देखिए, इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स 2/3 ऑफ एनुअल सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ सिंगुलर, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। दैट रिड्यूसेस, आपने देख लिया, दैट से पहले रन ऑफ लिखा हुआ है, सिंगुलर था तो फिर रिड्यूसेस आ गया तो वो सिंगुलर हो गया। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, आर, दैट वाला पार्ट सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता। रन ऑफ, 2/3 ऑफ रन ऑफ, आर गलत हो गया। 2/3 ऑफ सरफेस, एनुअल सरफेस रन ऑफ इज, तो आंसर हमारा बना जी बीटा।
नेक्स्ट हम चलते हैं सेंटेंस करेक्शन की तरफ। मेजॉरिटी वाला भी हमने डिस्कस किया कि मेजॉरिटी के बाद जो नाउन आएगा वो वर्ब, नाउन डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल होगा तो वो प्लूरल होगा। देखिए बीटा ऑप्शन हमारा आंसर है, इसी को मैं रीड आउट कर रहा हूं, बाकियों के हम मिस्टेक को डिस्कस करते जाएंगे। Owing to the fact that newspapers and magazines focus on death, corruption and other negative matters, the majority of public believes, public singular तो believes आ गया, believes that media are pessimistic। मीडिया तो मीडिया इस भी होता है, मीडिया आर भी होता है, मीडिया मीडियम से मीडिया, मीडिया अब चूंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स दो डिफरेंट बता दी इसलिए यहाँ पे प्लूरल के तौर पे डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे मीडिया आर पेसिमिस्टिक, अब मीडियाज नहीं होगा, मीडियम, मीडिया प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे प्लूरल की गलती थी अल्फा में, फिर बिलीव की गलती थी चार्ली में, और डेल्टा में और की गलती थी क्योंकि एंड आना चाहिए था, एक सीरीज बन रही थी तो और की बजाय एंड आना चाहिए था, तो ये हमारा आंसर बनेगा। और फिर मैटर्स के बाद कॉमा भी यहाँ पे जरूरी था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे, जो कि है इन्वर्जन का। इन्वर्जन में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। नॉर्मल रूटीन में अगर हम देखें, नॉर्मल रूटीन में हम देखें तो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन सर्टन नेगेटिव एक्सप्रेशंस अगर इंट्रोड्यूस करवा दिए जाए हमारे सेंटेंस के अंदर तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना पड़ेगा। ऐसे हेयर और देयर आ जाए, हार्डली आ जाए, स्केसली आ जाए, नो सूनर आ जाए, अंडर नो सर्कमस्टांसेस आ जाए, इन नो वे आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट के से पहले हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और अगर नहीं करवाएंगे तो सेंटेंस गलत होगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। अगर हम यहाँ पे देखें डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर। 100 miles west of Scotland lies a multitude of interconnected lakes rich in mining export। अगर फिर भी हमें आइडिया हो तो हम जो हमने पहले सब्जेक्ट को फाइंड करने के का एक मेथड लिया गया था वो भी हम कर सकते हैं। 100 miles west of Scotland lies, lies what? A multitude of interconnected lakes। मल्टीट्यूड सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, दैट इज लाइज। तो अल्फा में लाए लिखा हुआ है वो गलत है, अल्फा में आर लिखा हुआ है वो गलत है, बीटा में लाए लिखा हुआ है वो गलत है, चार्ली में देयर हैव बीन लिखा हुआ है वो गलत है। तो इस तरह से हमारा डेल्टा ऑप्शन आंसर बनेगा जी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेज क्वेश्चन नंबर 126, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई क्लॉज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फ्रेज या क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो वो उससे अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि फ्रेज और क्लॉज जब एज अ सब्जेक्ट आते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए वो अपने साथ जो वर्ब लेगा, वो अपने साथ जो वर्ब लेगा वो सिंगुलर होगा। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 126 का जो आंसर बनेगा वो चार्ली बनेगा। मेकिंग अप स्टोरीज इन वन ऑफ द चीफ वेज a child learns to develop critical thinking skills। What is one of the chief ways? Making up stories। मेकिंग अप स्टोरी जो है ये फ्रेज है, और फ्रेज एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो वो सिंगुलर होना चाहिए। जहाँ पे आर लिखा हुआ है, अल्फा में आर लिखा है, बीटा में आर लिखा है, लर्न लिखा हुआ है वो गलत है, वेज लिखा हुआ है तो वेज प्लूरल होना चाहिए था, जबकि अपोस्ट्रोफी दी गई है डेल्टा में वो गलत है। तो इस तरह से चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट चलते हैं 127 पे। The recent discovered sequel of short films and the personal diary of the renowned inventor allow historian to appreciate his genius even more। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कंपाउंड नाउन वर्ब अग्रीमेंट। कंपाउंड नाउन वर्ब अग्रीमेंट में क्या है, दो नाउन एंड से ज्वाइन करते हैं, दो नाउन एंड से ज्वाइन करेंगे तो वर्ब प्लूरल होगा, जब दो नाउन एंड से ज्वाइन करें तो वर्ब प्लूरल होता है। लेकिन अगर दो नाउन एंड से ज्वाइन करें, सिंगुलर आइडिया डेवलप करें तो फिर वर्ब सिंगुलर हो सकता है। ठीक है, तो हमने आइडियाज पे बात करनी है। अगर आइडिया सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन दो नाउन डिफरेंट आइडियाज के साथ अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर वर्ब प्लूरल हो जाता है। अगर दो नाउन एंड से ज्वाइन करें, एक आर्टिकल हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, अगर दो नाउन एंड से ज्वाइन करें दोनों के साथ आर्टिकल हो तो वर्ब प्लूरल होता है। तो इस तरह से कंपाउंड नाउन में आपने ये देखना है कि दो नाउन एंड से ज्वाइन किए, दोनों का डिफरेंट आइडिया है तो वर्ब प्लूरल करेंगे। अगर दो नाउन एंड से ज्वाइन करते हैं, सिंगुलर आइडिया डेवलप करते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। अगर दो नाउन एंड से ज्वाइन करते हैं और फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल द लगा हुआ है तो फिर वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन एक ही होगा। सेकंड, अगर फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल लगा, सेकंड के साथ आर्टिकल नहीं लगा तो सिंगुलर।
अगर दोनों के साथ आर्टिकल लग गया है एंड के साथ ज्वाइनिंग के बाद, तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि वो दो डिफरेंट पर्सन और थिंग्स होंगी। तो इस तरह से अगर देखिए, द रिसेंट डिस्कवर्ड सीक्वल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, एक एंड द पर्सनल डायरी, रिसेंट डिस्कवर्ड सीक्वल और पर्सनल डायरी, दो चीजें हैं, दो आर्टिकल हैं, दो चीजें हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्लूरल होगा। तो अलाउ आना चाहिए, अलाउज नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर बन गया अल्फा। बीटा में अलाउज लिखा हुआ है वो गलत है, चार्ली में देयर लिखा हुआ है वो गलत है, डेल्टा में फिल्म, और पर्सनल का जो पर्सोनेल लिखा हुआ है इसका मतलब एम्प्लॉय होता है, तो वो गलत है, और हर्स भी रॉन्ग है। देन 128 में फिर हमने अभी जो इरेगुलर प्लूरल्स पढ़ के आए थे, जिसमें जैसे क्राइटेरिया, क्राइटेरियन ओएन पे एंड होने वाला वर्ड सिंगुलर होता है, उसको ए से रिप्लेस करें तो प्लूरल, तो क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा ऑप्शन है, व्हाट आर द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया प्लूरल है तो आर आना चाहिए था, इस गलत हो गया, अल्फा को देखिए इस है वो गलत हो गया। व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर असेसिंग द स्टूडेंट्स एबिलिटी के बाद क्वेश्चन मार्क अल्फा में नहीं लगा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए अल्फा भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे, जो कि है वन ऑफ। इस क्वेश्चन को हम देखने के लिए मजीद आगे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 129 में डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज डेल्टा। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ। अब इसमें अगर आप देखिए तो वन ऑफ का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। वन ऑफ का कंसेप्ट किस तरह से डिस्कस करेंगे कि वन ऑफ की जो वन ऑफ की काफी सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। वन ऑफ के कंसेप्ट को समझिएगा। वन ऑफ के बाद नाउन जब भी आएगा प्लूरल आएगा, नंबर वन, और फिर नाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। वन ऑफ द बॉयज इज, यानी कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल और वर्ब आएगा सिंगुलर। ये है इसका फर्स्ट रूल। वन ऑफ के बाद सेकंड रूल क्या है, वन ऑफ के बाद अगर नाउन, तो आपको पता प्लूरल आना है हमेशा, अब नाउन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। अगर वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और रिलेटिव प्रोनाउन लग गया तो उसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल हो जाएगा, उसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल हो जाएगा। दूसरी बात, पहली बात क्या हमने की कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। दूसरी बात की कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु विच और दैट आ जाए तो फिर आगे हु विच और दैट के फौरन बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल हो जाएगा। तीसरी बात, अगर वन ऑफ से पहले द ओनली आ जाए, वन ऑफ से पहले अगर द ओनली आ जाए तो उस वक्त जो नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसके बाद जो वर्ब आएगा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। वन ऑफ से पहले द ओनली आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब सिंगुलर, और वन ऑफ से पहले अगर द ओनली नहीं है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब प्लूरल। तो ये हमने तीन बातें की। नंबर वन, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, नंबर वन। नंबर टू, कि वन ऑफ के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। नंबर थ्री, कि वन ऑफ से पहले अगर द ओनली आ गया तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर आ जाएगा। तो यहां पे आप देखिएगा, यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस। अब वन ऑफ से पहले द ओनली नहीं है, इसलिए हु के बाद वो प्लूरल आना चाहिए। वन ऑफ द फ्यू लकी वंस हु आर, तो यहाँ पे आर आएगा, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चार्ली में हु के बाद इज लिखा हुआ है वो रॉन्ग है। बीटा में वन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, और अल्फा में वंस लिखा हुआ है वो रॉन्ग है। हुस भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 130 पे, जो कि है पेयर ऑफ का। आपको मालूम है कि कुछ नाउन्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं, जैसे सिजर्स है, शेयर्स है, ट्राउजर्स है, तो ये प्लूरल में लिखे जाते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आता है। लेकिन अगर इन नाउन से पहले पेयर ऑफ आ जाए तो फिर पेयर ऑफ को देखते हैं कि वो सिंगुलर है प्लूरल है। अगर पेयर है तो सिंगुलर होगा, अगर पेयर्स आ जाएगा तो फिर प्लूरल हो जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है, अंडरनीथ माई चेयर वर द पेयर्स ऑफ वोन सॉक्स। what was or were under my chair a pairs of socks, the pairs of socks। socks तो एस के साथ रहेगा, प्लूरल रहेगा, लेकिन जब पेयर्स ऑफ आ चुका है
तो अब यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए था, अब यहाँ पे सिंगुलर नहीं है। अगर अ पेयर ऑफ सॉक्स होता तो फिर हम वॉज करते, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ द पेयर्स ऑफ, तो यहाँ पे इसलिए वर आएगा। तो हमारा अल्फा ऑप्शन में वर लिखा हुआ है वो ठीक है। बीटा ऑप्शन में वर लिखा हुआ है लेकिन आगे आ पेयर ऑफ वन सॉक्स लिखा हुआ है। आ पेयर ऑफ वन सॉक्स के साथ तो वॉज आना चाहिए था, वर नहीं आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे भी गलती। चार्ली में वॉज लिखा हुआ, पेयर्स के साथ वो गलत है। डेल्टा में सॉक लिखा हुआ है जबकि सॉक्स होता है, और इट आगे आ गया तो ये भी मिस्टेक्स हो गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। 131 पे द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ के कॉन्सेप्ट को पहले देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ का जो एक्सप्रेशन है, अगर नंबर ऑफ से पहले आर्टिकल ए आ जाए तो उसका वर्ब प्लूरल हो जाता है, और नंबर ऑफ से पहले आर्टिकल द आ जाए तो उसका वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो आपने देखना है नंबर ऑफ से पहले आर्टिकल आ लगा हुआ है या द लगा हुआ है। आ जाएगा तो प्लूरल वर्ब, द आ जाएगा तो सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे देखिएगा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। इन द वर्ल्ड द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ इज सिंगुलर। द number of people is rapidly increasing, rather like a gigantic snowball which not only gets bigger as it rolls but goes faster as well। तो यहां पे the number of आ चुका था तो वो हमारा सिंगुलर होना था, तो इस तरह से हमारा आंसर बना जी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे, परसेंटेज वर्ब अग्रीमेंट। इसमें हम परसेंटेज देख रहे हैं, 90% पहले आ गया ना, 90% ऑफ अस डोंट। अब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस कि परसेंटेज आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए या सैनम वाले वर्ड्स आ जाएं, इनके बाद आने वाला जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो देखते हैं। अगर प्लूरल होगा तो वो प्लूरल है। 90% ऑफ अस यहाँ पे प्लूरल है, तो इसलिए डोंट हैव आना चाहिए था, डजंट हैव बीटा में लिखा है वो गलत है। डजंट हैज गलत है, क्योंकि डज और डू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। बेस फॉर्म वो वर्ब होती है जो टू के बगैर इन्फिनेटिव होता है, तो इसलिए बेस फॉर्म है हैव से ही हैज बनता है, हैव से ही हैड बनता है पास्ट फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पे हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। तो चार्ली और डेल्टा तो हैज से रॉन्ग हो गए, बीटा डज से गलत हो गया, और अल्फा हमारा आंसर बन गया। 133 some of these changes have had a positive effects on rural areas while some have not। अब देखिए यहाँ पे सनम में जो एस था सम, अब सम का हमने डिस्कस किया था कि सम के बाद अगर नाउन आएगा तो नाउन डिसाइड करेगा, और अगर अकेला आएगा तो प्लूरल होगा। सम ऑफ दीज चेंजेस प्लूरल है तो हैव आ गया, और वाइल के बाद सम अकेला लिखा हुआ है तो वहाँ पे हैव आना चाहिए था। जहाँ पे दोनों प्लूरल है वहीं हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर चार्ली बना। डेल्टा में इफेक्ट और इफेक्ट का डिफरेंस है, इफेक्ट नाउन है और इफेक्ट वर्ब होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, इसलिए ए वाला जो इफेक्ट है वो गलत हो जाएगा। 134 आई डू अ लॉट ऑफ फोटोग्राफी बट माई ब्रेड एंड बटर इज अकाउंटिंग अलॉन्ग विद कंसल्टेंसी। अब माई ब्रेड एंड बटर, अब ब्रेड एंड बटर लाइवलीहुड को कहते हैं। अगर लाइवलीहुड के तौर पे आता है, सिंगुलर आइडिया है, जब दो नाउन एंड से ज्वाइन कर सिंगुलर आइडिया डेवलप करें तो वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे लाइवलीहुड इज इक्वल है इसका, तो इसका मतलब ये सिंगुलर हुआ तो इज आना चाहिए था, आर रॉन्ग हो जाएगा। अगर ब्रेड और बटर दो खाने वाली चीज़ें तो वो दो आइटम्स हैं, दो हैं तो फिर आर हो सकता है, लेकिन अगर ये लाइवलीहुड का मीनिंग में आता है, रोजी रोटी के मीनिंग में आता है, तो फिर आप इसको सिंगुलर के तौर पे लेंगे। आई डू अ लॉट ऑफ फोटोग्राफी बट सो रिजल्ट क्लॉज है, तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे रहा, वो यहाँ पे तो वो कंट्रास्ट में जा रहा है, तो इसलिए वो सो गलत हो गया। तो माइन पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले नहीं आते, पोजेसिव एडजेक्टिव्स नाउन से पहले आते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस नाउन से पहले नहीं आते, बल्कि वो नाउन की जगह पे आते हैं। दीजिए लास्ट है क्वेश्चन है डी ऑप्शन इसका आंसर, द जेम डेलिंगम यंग्स। जब इस तरह से कोई नेम प्लूरल में लिखा हो तो वो फैमिली नेम होता है, और फैमिली नेम की दो बातें याद रखिएगा, फैमिली नेम प्लूरल में लिखा जाता है और उससे पहले आर्टिकल द भी आता है और उसका वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे जेम्स डेलिंगम यंग्स, अब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल, एक तो प्लूरल लिखा हुआ है और उससे पहले आर्टिकल भी आया हुआ है, तो ये फैमिली नेम, और फैमिली नेम प्लूरल होता है, तो इसलिए प्लूरल आएगा तो इसका वर्ब भी प्लूरल होगा, तो वर आना चाहिए था, वॉज नहीं आएगा, और आगे दे आना चाहिए था, ही नहीं आना चाहिए था, तो बीटा और चार्ली दोनों गलत।
आर्टिकल द लाजमी लगता है तो अल्फ़ा भी यहाँ से गलत हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपने तमाम जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, होप्स हो कि हमने इस टेस्ट के थ्रू उनको रिवाइज भी किया और काफ़ी हद तक उम्मीद है कि अब आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा और आपने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया होगा। इस तरह से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।